कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक। आज हमारा टॉपिक है कि तंतुओं से वस्त्र तक यानी धागे, छोटे छोटे धागों से हम वस्त्र कैसे बनाते हैं। हमने देखे विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं जिनके अंदर धागों का अलग अलग प्रकार से काम किया जाता है। और एक नॉर्मल यदि देखा जाए तो किसी से एक धागा निकालेंगे तो एकदम पतला सा धागा निकलता है और उसी धागे के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े भी, इन टुकड़ों का मतलब है वो बहुत सारे धागों से मिलकर बनाया जाता है। जिस प्रकार हम यदि किसी एक सुई के अंदर धागा पिरोते हैं तो उस धागे को जब सुई में पिरोते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही धागा हो, उसमें 3-4 धागे और होते हैं जिसकी वजह से वो सुई के अंदर पिरोना आसान नहीं होता है। इसीलिए उस धागे को एकदम सीधा करके हम उस सुई के अंदर पिरोते हैं। तो उसी प्रकार जो धागे हैं, जो तंतुओं से बने, वो कैसे बने या फिर कहाँ से प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम इस अध्याय के अंदर कुछ जानेंगे। सबसे पहले कि प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक का मतलब है सीधा प्रकृति से जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक तंतु। इसमें दिया है कि कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे तंतु जो हमें जंतु और पादपों से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक तंतु। जो हमें जैसे हमें ऊँट और भेड़ों से ऊन प्राप्त होती है तथा कपास यानी उससे रुई और धागे बनाए जाते हैं तथा उसी प्रकार एक रेशम कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है। तो वो सारे के सारे रेशे कैसे कहलाएंगे, हमें प्राकृतिक तंतु। और अगला है कि संश्लेषित तंतु। संश्लेषित या मानव निर्मित। संश्लेषित का मतलब होता है बनाया गया, यानी जो तंतु मानवों के द्वारा बनाया गया है बिना किसी पादप और जंतुओं के आधार से, और उसे हम क्या कहेंगे, संश्लेषित तंतु। तो कुछ वस्त्रों के तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे तंतु जो रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं जिसके अंदर जंतु तथा पादपों का कोई उपयोग नहीं होता, यानी उनके कोई पदार्थ हमें नहीं लिए जाते, संश्लेषित तंतु कहलाते हैं। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एक प्रकार के संश्लेषित तंतु। जैसे हमारे मार्केट के अंदर 2 प्रकार के कपड़े मिलते हैं। एक रेशम होता है जो एक तो हमारी क्या होता है कि हमें प्राकृतिक प्राप्त होता है, और एक होता है जो एक संश्लेषित होता है जो मानव निर्मित भी बनाया जाता है। अब क्या है कि जो मानव निर्मित है रेशम वो थोड़ा प्राकृतिक रेशम से सस्ता होता है और अच्छा भी होता है क्योंकि वो एक मानव यानी रसायनों के द्वारा बनाया जाता है। उसी के अंदर हम अब पढ़ेंगे कपास, कॉटन। सबसे पहले कपास, उसके बारे में जानते हैं कि कपास क्या है। कपास एक रुई है जिसकी एक खेती की जाती है और वही खेती काली मिट्टी यानी काली मृदा तथा उष्ण क्षेत्रों के अंदर की जाती है। उसके अंदर खेती करने के लिए यानी वो कपास होते हैं वो पौधों के रूप में होती है और उसके अंदर बीज निकलते हैं, यानी वो फूल निकलते हैं और फूल जब परिपक्व हो जाते हैं पूर्ण रूप से तो वो फटते हैं और फटने के बाद में बाहर एक कपास बिनौला टाइप निकलता है। जो उसके बीज यानी उसका जो फल होता है कपास का उसे कपास गोलक कहते हैं और वही कपास गोलक एक नींबू के आकार का होता है। उससे जो बिनौला से यानी वो कपास से रुई सा दिखेगा धागे से, तो उसका क्या होगा, फिर जैसे उस खेत को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हिमकरणी हुआ, यानी उसके अंदर बर्फ़ से वो पूरा खेत भरा हुआ है। फिर उसके वो धागे यानी वो पुष्प होते हैं उन्हें तोड़ लिया जाता है तथा उससे वो बिनौला जो बीज होते हैं उसके वो पृथक कर दिए जाते हैं और पृथक करके रुई के धागों को काम में लिया जाता है। अब हमें पता है रुई कितने यार लगा है। हमने देखा है कि हमारे घर में जो पूजा की जाती है उसके अंदर बत्ती के रूप में भी उपयोग करते हैं, रज़ाई भरने में, तकिया भरने में, गद्दे भरने में हमें रुई का यानी कपास का हम प्रयोग करते हैं। तो वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में हमें जानना था। फिर है कि वो कपास निकल गई है, उस कपास को हम फिर अलग करेंगे तो उस विधि को क्या कहते हैं, कपास ओटना। जैसे कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को कपास ओटन कहते हैं। कंकतन यानी उन्हें अलग अलग ऐसे एक मशीन के टाइप से होता है जिसमें अलग अलग धागों से उसे निकाला दिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, कपास ओटना। ये काम पहले हाथों से किया जाता था और हाल मशीनों के द्वारा किया जाता है। कपास इसी प्रकार हमें कपास प्राप्त होती है। उसके बाद होता है जूट या पटसन, जो कि हमें पौधों से प्राप्त होता है। उसकी खेती पश्चिम बंगाल, असम साइड में की जाती है और इसके अंदर क्या किया जाता है, जब ये पौधे पूर्ण रूप से विकसित होते हैं यानी उन पे फूल लगने लग जाते हैं तो उनके तने को काम में लिया जाता है। उनको काट करके उनके तनों को पानी में भिगो दिया जाता है और पानी में भिगोने के बाद में गल जाते हैं और गलने के बाद में उसके तंतुओं को धागे या रूप के बनाने में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार उनसे तंतु और बनाए जाते हैं।
अब है कि वो धागे बन गए, धागों से हम वस्त्र कैसे बनाते हैं, उसकी कताई करने के लिए क्या करते हैं। एक कताई होती है, जो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जो रेशे होते हैं हमने छोटे छोटे टुकड़ों में उससे देखा है, अब उससे कताई करके क्या बनाएंगे, तागे। तागे का मतलब एक प्रकार से धागा है, उसका निर्माण करेंगे। क्योंकि हमने शुरुआत में देखा था कि एक धागे के अंदर छोटे छोटे धागे और भी होते हैं, और वही धागों को क्या नाम दे दिया है, कताई। यानी उससे क्या की जाती है, कताई की जाती है। और कताई के लिए एक पहले हमें पता है कि स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी ने चरखा का बहुत ज़्यादा चलाया था, और वही कहा था कि जो हमारे आयात होते हैं अस्तर, उनका हम क्या लगा सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। उसकी वजह से हमारा रोज़गार भी बढ़ सकता था। और लेकिन आजकल वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। और एक होती है तकली, उसके माध्यम से कताई की जाती है। कताई के बाद है कि वो हमें धागा तो बन गया, अब धागे से हमें क्या बनाने होंगे, वस्त्र। वो किस प्रकार बनाते हैं, उसके लिए दो विधियाँ हैं। पहली है बुनाई, धागों को दो सट्टों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्रों के बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। यानी दो प्रकार के धागे या रेशे ले लिया और उनको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि एक के ऊपर एक, क्रॉस बाय क्रॉस, और उससे जो बनेगा उसे हम क्या नाम दे देंगे, वस्त्र। और उसी वस्त्र को हम अलग डिज़ाइनों से काट करके जैसे परिधान में पहनना चाहते हैं वैसे पहन सकते हैं। फिर उसके बाद में भी एक और आता है जिसके अंदर क्या होता है, बंदाई। बंदाई का मतलब है बांध करके। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे वस्त्र होते हैं जिनमें एक धागा खींचने से वो पूरा का पूरा वस्त्र बिखेर जाता है, यानी एक धागे से बनाया जाता है। जिस प्रकार ऊन का होता है और मोजे होते हैं, वो सारे के सारे उस धागों से बनाए जाते हैं, जिससे वो एक साथ खुल सकते हैं या फिर अलग हो सकता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे वस्त्र हैं जिन पर हम कोई भी काम नहीं करके मशीनों के द्वारा और ऐसे ही पहने जाते हैं। जैसे धोती और होते हैं, उन्हें बिना कोई सिलाई किए ही सीधे एक वस्त्र के रूप में पहनते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है कि जो प्राकृतिक थे वो कैसे वस्त्र पहनते थे प्राचीन काल के अंदर। प्राचीन काल के अंदर वो छड़ पत्तियों झाड़ों से ऐसे बना करके वस्त्रों को पहनते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश विकसित होता गया वैसे वैसे हमने क्या किया, उन धागे बनाने शुरू कर दिए और धागों से वस्त्र बनाने प्रारंभ कर दिए। और वो सारी प्रक्रिया को एक बार वापस देखते हैं कि कपास गोलक। कपास गोलक हमने को कहा था कि जो कपास के बीज होते हैं या फल होता है कपास का, उसे क्या कहेंगे, कपास गोलक। फिर ओटना। ओटना हमने पता था कि उसके बीजों को या बिनोला को हम अलग करेंगे। अलग करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया, कपास ओटना। कपास ओटने के बाद हमें क्या प्राप्त होंगे, रेशे। जो रेशे एकदम मुलायम से होते हैं और उन्हीं रेशों के कताई के द्वारा हम क्या बनाएंगे, तागा या फिर धागा। धागा बनाने के बाद में दो काम होते हैं, एक बुनाई होती है और एक होती है बंदाई। बुनाई करके जैसे हमने बताया कि दो व्यवस्थित यानी दो प्रकार के तागों को व्यवस्थित करना ही क्या कहेंगे, बंदाई, जिससे वस्त्र बनते हैं। और एक होता है बंदाई। बंदाई का मतलब है कि उन्हें बांध कर या फिर जैसे मोजे और जुराब बनाए जाते हैं, उसके लिए बंदाई से भी वस्त्र बनाए जाते हैं।